आप सभी का मिस्टर विजन यूट्यूब चैनल पर हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत है। जीवन की हर सुबह परमात्मा का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है। प्रातःकालीन कुछ विश्रामपूर्ण पल हमारे दिन की शुरुआत में हमारे जीवन को बनाते हैं। कैसे करें हम दिन की शुरुआत ताकि हमारे जीवन में प्रेम, शांति और आनंद आए, उस पर आज कुछ स्वर्णिम सूत्र पर बात करेंगे। जीवन में मैत्री, करुणा, उत्साह और धन्यता के भाव से जब आप हर सुबह की शुरुआत करते हैं तो आप पाते हैं कि आपका जीवन एक अलग कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुंच जाता है। मगर ध्यान रहे कि हमारी सुबह की शुरुआत शुरू होती है रात से, क्योंकि आप रात में जिस विचार को अंतिम विचार के रूप में लेकर सोते हैं, सुबह भी आपका प्रथम विचार वही रहेगा। रात को सोते समय आप प्रेम, शांति और आनंद के भाव से सो जाएं, ताकि सुबह का प्रथम विचार भी आपका प्रेम, शांति और आनंद से भरा हुआ हो। सुबह की शुरुआत में हमें ध्यान रहे कि हम मोबाइल को कम से कम 1 घंटा अपने आप से दूर रखें। जैसे ही आपकी आँख खुलती है तो हमारी आदत पड़ गई है कि हम मोबाइल पर ही पहले मैसेजेस को पढ़ते हैं। मगर आप अगर इस आदत को बदल देते हैं और अपने मोबाइल को सुबह उठने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत होने लगी। मोबाइल को 1 घंटा अपने से दूर रखें, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस हमारे माइंड को, हमारे विचारों के अंदर व्यवधान उपस्थित करती हैं। क्योंकि सुबह के समय हमारा मन अर्धचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड की तरफ प्रयाण कर रहा होता है। उस समय हम जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो विचार चल रहे होते हैं, वो वास्तविक जीवन रूपांतरण के कुछ हमारे विचार होते हैं, और हम उसमें अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम वो पूरी श्रृंखला को, हमारे पूरे दिव्यता को हम तोड़ते हैं। सुबह हम अपने आप को मैत्री, करुणा, उत्साह और कृतज्ञता के भाव से भर लें। ग्रेटिट्यूड से अपने आप को भर लें। मैत्री औरों के लिए, क्योंकि अगर भगवान ने आपको सुबह क्या ये दिखाई है तो ये उसकी कृपा है। क्योंकि हो सकता था हमने तो जीवन नहीं मांगा था, हमारा अधिकार क्या परमात्मा पे कि हमको वो सुबह दे, मगर भगवान ने हमें वो सुबह दी है, तो हम अपने आप को करुणा के से भरेंगे, एक भाव से भरेंगे, ग्रेटिट्यूड के भाव से भरेंगे कि ईश्वर ने हमें ये सुबह दिखाई इसलिए ताकि हम जीवन को जी पाएं, देख पाएं वातावरण को, महसूस कर पाएं कुदरत की सुंदरता को, सुन सकें उन पक्षियों की आवाज़ जिनके लिए ईश्वर ने हमें पैदा किया है। कुछ पल हमें ईश्वर ने हमें सुबह के दिखाए हैं। भरें अपने आप को करुणा के द्वारा, क्योंकि ईश्वर ने हमें उस लायक बनाया कि हम इस जीवन को और एक दिन, एक 24 घंटे जी पाएं। मगर हमारी आदत रहती है कि हम सुबह उठते ही शिकायत के भाव से उठते हैं। हमारे मन में उस चीज़ों के लिए नकारात्मक विचार रहते हैं जो हमारी जीवन में नहीं हैं। अगर आप जीवन को प्रकाशित ढंग से देखेंगे, उत्फुल्लता से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन में फूल भी हैं और कांटे भी। अगर थोड़े बहुत कांटों के लिए आप अपने उत्साह को थोड़ा मध्यम करते हैं, तो आपके जीवन में जो थोड़े बहुत फूल भी हैं, वो भी कांटे आपको महसूस होंगे। और यही अगर आप जीवन के अंदर उत्साह को बनाए रखते हैं, तो थोड़े बहुत कांटे भी वो आपको महसूस नहीं होंगे। जिंदगी के उजाले पक्ष को देखते ही हमारे जीवन के अंदर उत्साह का जागरण होता है, और अगर हम जीवन के अंधेरे पक्ष को देखते हैं तो हमें जीवन के अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन और तरह तरह के मनोविकार रोगों को हम जीवन में आकर्षित करते हैं। एक पॉजिटिव व्यक्ति वो है जो कहता है कि मैंने 2 दिनों के अंदर एक रात को देखा, और एक नेगेटिव व्यक्ति वो है जो कहता है कि मैंने 2 रातों के अंदर एक दिन को देखा। जीवन के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारे जीवन को बनाता है। अगर हम सुबह पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने आप को भर देते हैं
तो हम पाते हैं कि जीवन में हम पॉजिटिव व्यक्तियों को, पॉजिटिव घटनाओं को, पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस को हमारे पूरे दिन भर आकर्षित करते हैं। और यही अगर सुबह उठते ही हमारा रुझान नकारात्मक रहता है, मेरे जीवन के अंदर ये उदासी क्यों है, भगवान ने ही मुझे क्यों ऐसा जीवन दिया है, मेरे घर में क्यों परेशानियां इतनी ज़्यादा हैं, मेरे जीवन में क्यों इतना उस परेशानियां, कैरियर में क्यों मुझे तकलीफें हैं, इस भाव से अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका पूरा दिन भी ऐसे ही नकारात्मक, ऐसे ही लोग आपको आकर्षित करेंगे कि जो आपको मायूस महसूस करेंगे, आपको नकारात्मकता की ओर धकेलेंगे। आप दिन की शुरुआत प्रसन्नता और आनंदित भाव से करते हैं तो आप पाते हैं कि स्वतः ही आपके जीवन के अंदर चीजें आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। आप जो जो चाहते हैं वो आपको मिलने लगता है और तब आप पाते हैं कि ईश्वर की कृपा कितनी बरस रही है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा बरसे, मगर उसके लिए हम आनंदित होना नहीं चाहते। उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं कि ये चीज हमें मिल गई तब हम आनंदित होंगे। मगर अध्यात्म का विज्ञान कहता है कि अगर आप आनंदित होने लग गए तो आप जो चाहते हैं वो स्वतः ही आपको मिलने लगेगा। सुबह के समय आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड के भाव से भर दें, क्योंकि जो श्वास आपको दी है वो आपने मांगी नहीं थी, जो आपको देह मिली है वो आपने मांगी नहीं थी, आपको ईश्वर का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है। ये मिरेकल है कि जो आप इस देह को लेकर के आप चल रहे हैं। ये एक मिरेकल है कि आप रोटी खाते हैं और उससे खून बन जाता है। ऐसी आधुनिक विज्ञान के अंदर भी शोध नहीं हुई है कि ऐसी कोई फैक्ट्री बनी हो जहां पे रोटी से खून बनता हो, मगर हम इस मिरेकल को नजरअंदाज कर देते हैं। ईश्वर ने जो हमें श्वास दिया है उससे प्राणवायु से न जाने कितने केमिकल्स, विटामिन बनते हैं और उससे हमारा जीवन चलता है, मगर हमको उसकी दरकार, उसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं निकलता। वो तभी निकलता है जब हम बीमार होते हैं, कि जब हमें सांस लेने में तकलीफ होती है या कोई असाध्य बीमारी होती है, तब हमको ईश्वर की याद आती है। उससे पहले हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो अभाव है वो हमारे जीवन में पूरा हो, तब मैं ईश्वर के प्रति अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भरूंगा। जब आप दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव से करते हैं तो आप अस्तित्व की विराट ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। आपके जीवन में वो होने लगता है कि जो आप चाहते हैं। औरों के प्रति घृणा को अपने मन से दूर कर दें। हमारी सोच ये रहती है कि अगर किसी ने कहा कि फला मित्र तो बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है, तो हम कहेंगे उसके बारे में, वो क्या बांसुरी बजाएगा, उसको तो मैंने शराब खाने के अंदर देखा है, उसके अंदर संगीत तो हो ही नहीं सकता। हमारे दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार जो हैं वो हमारे भीतर की नकारात्मकता को ही प्रदर्शित करते हैं। हम दूसरे के प्रति सकारात्मक तभी हो पाएंगे जब हम अपने प्रति सकारात्मक होंगे। जब हम अपने को प्रेम करने लगेंगे तभी हम दूसरों को प्रेम करने लगेंगे। इसी स्वर्णिम सूत्र के साथ अगर आप अपनी सुबह को ध्यान के साथ भी जोड़ देते हैं तो अब पाएंगे कि आपके जीवन में प्रेम, शांति और आनंद कैसे दौड़ा चला आता है। मेरे अगले YouTube वीडियो के अंदर हम सुबह का ध्यान ऑडियो बुक के द्वारा करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ।